आर्यन केस में आज एक और सेलिब्रिटी किरदार की भी एंट्री हो गई है। जांच की आंच एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे तक पहुंच चुकी है, जिनका फिल्मी करियर अभी तो शुरू हुआ था 2019 में। एक तरफ अनन्या पांडे का नाम सामने आया और दूसरी ओर आज शाहरुख खान पहली बार इस मामले में सामने आए। वो आर्थर रोड जेल पहुंचे अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात करने के लिए। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी मुलाकात से महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले पर उंगली उठ गई है। तो सबसे पहले ये जो विवाद खड़ा हुआ है इस मुलाकात के बाद, जो शाहरुख की अपने बेटे आर्यन खान से हुई है, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। आर्यन, अरबाज और मुनमुन के बाद क्रूज ड्रग्स केस में आज एक और सेलिब्रिटी अनन्या पांडे की एंट्री हुई। चंकी कुछ कहना चाहेंगे? क्रूज ड्रग्स केस के एक्शन पैक्ड डे में आज एक तरफ एनसीबी फ्रंट फुट पर दिखी तो दूसरी ओर शाहरुख खान इस मामले में पहली बार कैमरे पर नजर आए। पूरे दिन ड्रग्स केस में 3 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, शाहरुख खान इस केस के सामने आने के बाद पहली बार अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे। दूसरी ओर एनसीबी की एक टीम उनके घर मन्नत पहुंच गई। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या से जुड़ा रहा, जिनके घर पर पहले एनसीबी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर पूछताछ के लिए अनन्या को दफ्तर बुला लिया। पहले बात तो आर्थर रोड जेल में शाहरुख खान की अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की। सुबह के 9 ही बजे थे कि आर्थर रोड जेल के आसपास हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह खबर आ गई थी कि शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंच रहे हैं। कुछ ही पलों में शाहरुख खान अपने लाव लश्कर के साथ आर्थर रोड जेल पहुंचे और सीधे जेल के पहले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। कागजी कार्रवाई पूरी कर उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की। शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। आर्यन खान को सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली और इसके बाद से आर्यन खान अपने आप को एक बैरक के किनारे कर लिया था और उसके बाद शाहरुख खान आज सुबह मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। जेल में कैदी से परिजनों का मिलना एक कानूनी अधिकार है, इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं है। लेकिन शाहरुख की अपने बेटे से मुलाकात पर कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बेटे से शाहरुख की मुलाकात के लिए जेल के नियम बदले गए? ये सवाल क्यों उठ रहा है, पहले आप वजह समझिए। दरअसल कोरोना के कारण जेल में कैदियों से बाहरी लोगों की मुलाकात पर पाबंदी लागू थी। ये पाबंदी कई महीनों से लागू थी, लेकिन आज से महाराष्ट्र सरकार ने ये पाबंदी खत्म कर दी। कैदियों और परिजनों की मुलाकात को फिर से शुरू कर दिया। सरकार का नया नियम आते ही पहली आमने सामने की मुलाकात शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की हुई। 21/10/2021 ये सूचना लगा दी गई है और एकावेळी बंदीचे जास्त से जास्त 2 लोग मिल सकते हैं। ये देखिए, एक समय में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग एक वक्त में मुलाकात कर सकते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। तो ये सूचना भी आज ही आई है। 21 तारीख को ही ये नियम बनाया गया है जेल में कि कोविड के अब थोड़े से ईज डाउन कर दिए गए हैं, थोड़ी राहत दी गई है। तो ऐसे पर जो भी परिजन जेल में आते हैं अपनी कैदी से मिलने या अंडर ट्रायल कैदी से मिलने के लिए, तो वो यहाँ पर 2 लोग मिल सकते हैं। आज ही से नियम बदला गया है और शाहरुख खान आज ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद ये खबरें आई थी कि जेल में आर्यन काफी परेशान हैं और उन्होंने एक बार फिर खाना पीना छोड़ दिया है। इसके दूसरे ही दिन जेल में मुलाकात के नियम बदले गए और शाहरुख की उनके बेटे से मुलाकात हो गई। इसलिए इस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। शाहरुख खान पहले व्यक्ति हैं कोरोना संकट काल के दौरान जो कोरोना संकट काल खत्म होने के बाद, यानी राहत मिलने के बाद, अब शाहरुख खान जेल में पहुंचे और प्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे से आर्यन खान से मुलाकात की। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार क्या इन नियमों में बदलाव आज ही के लिए किया गया या इस केस को ध्यान में रखते हुए किया? क्या शाहरुख के मुलाकात के लिए जेल के नियम बदले गए? इस सवाल के तूल पकड़ने के पीछे केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की खींचतान बड़ी वजह है, क्योंकि एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। महाराष्ट्र सरकार काफी समय से यह आरोप लगा रही है कि केंद्र एनसीबी के जरिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर कर रहा है। आर्यन केस में भी महाराष्ट्र सरकार एनसीबी पर हमलावर है। वैसे भी महाराष्ट्र सरकार और एनसीबी के बीच खींचतान लंबे समय से जारी है। इन्हीं सियासी समीकरणों की वजह से जेल के नियमों में हुए बदलाव की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं।
अब सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि शाहरुख खान सबसे पहले व्यक्ति हैं जो इस नियम के बदलने के बाद यहां पर पहुंचे और अपने बेटे से मुलाकात की, तो क्या राज्य सरकार जिसके अंतर्गत ये जेल अथॉरिटी आती है, राज्य सरकार ने जानबूझकर नियमों को आज ही से बदला या नियमों में आज से ढील दी ताकि शाहरुख खान यहां आकर अपने बेटे से मुलाकात कर सके? चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस तरह की खींचतान होती है ये जग जाहिर है। एनसीबी के बीच और महाराष्ट्र सरकार के बीच किस तरह से खींचतान हो रही है ये जग जाहिर है। किस प्रकार से नवाब मलिक एनसीबी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे ही बहुत से सवाल थे जिनका जवाब जेल से बाहर आने पर मीडिया ने शाहरुख से जानने चाहे, लेकिन शाहरुख बिना कोई जवाब दिए आर्थर रोड जेल से रवाना हो गए। दरअसल आर्थर रोड जेल में शाहरुख खान की अपने बेटे आर्यन खान से करीब 15 से 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई। इस दौरान जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। जेल के जिस कमरे में शाहरुख खान और आर्यन खान की मुलाकात हुई वो दरअसल एक बड़ा हॉल कमरा है जिसे शीशे के पार्टीशन से 2 हिस्सों में बांटा गया था। शीशे के एक तरफ आर्यन खान मौजूद थे, दूसरी तरफ शाहरुख खान, और बात करने के लिए दोनों के बीच वहां एक इंटरकॉम रखा था। शीशे की दीवार के पार्टीशन के बीच शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान से बात की। इस दौरान उन्होंने आर्यन खान से खाने पीने के बारे में पूछा। आर्यन खान काफी मायूस नजर आ रहे थे, उनका हौसला बढ़ाया। ये बातचीत जो है वो करीब 15 मिनट तक चली और मुलाकात का वक्त जैसे ही खत्म हुआ शाहरुख खान खुद ही उठे और बाहर निकल आए। शाहरुख खान जेल में आर्यन से मिलकर बाहर निकले और उसके कुछ ही देर बाद एनसीबी की टीम शाहरुख खान के दरवाजे मन्नत पहुंच गई। एनसीबी के अफसर जब मन्नत पहुंचे तो उनका सामना शाहरुख खान की सिक्योरिटी से हुआ। कुछ देर ही बातचीत के बाद एनसीबी के अफसरों को शाहरुख के घर में एंट्री मिली। जहां शाहरुख की पर्सनल सेक्रेटरी पूजा ने एनसीबी अफसरों से बात की। एनसीबी ने पूजा को एक नोटिस दिया। एनसीबी ने खान परिवार से आर्यन से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिसमें आर्यन की पढ़ाई लिखाई से जुड़े सभी कागज देने को कहा गया है। साथ ही अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे जुड़ा रिकॉर्ड भी मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर आर्यन कोई दवा लेता है तो डॉक्टर का पर्चा भी मुहैया कराएं। इसके अलावा एनसीबी ने आर्यन के विदेश दौरे से जुड़े सभी कागजात भी मांगे हैं। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो 2 चीजें। इस तरह एनसीबी अब आर्यन को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर शाहरुख की पूरी कोशिश पहले आर्यन को जमानत पर जेल से निकालने की है। लेकिन उसके लिए मंगलवार तक उन्हें इंतजार करना ही होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर दे दी है। तो 26 अक्टूबर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आर्यन के अलावा इस मामले में आरोपी अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका पर भी 26 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। और वहीं आज इसी केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे की भी एंट्री हो गई उस वक्त जब एनसीबी की टीम सुबह सुबह अनन्या पांडे के घर पर पहुंची। अच्छा, अनन्या पांडे के घर पर जो टीम पहुंची थी, 4-5 घंटे अनन्या पांडे के घर पर रहने के बाद उन्हें दोपहर का समन देने के बाद वो टीम निकली और फिर सीधी पहुंची शाहरुख खान के घर मन्नत। एनसीबी की टीम ने अनन्या के घर की काफी देर तक तलाशी ली। तलाशी में एनसीबी ने अनन्या के घर से कई फोटोग्राफ जब्त किए हैं। इसके अलावा अनन्या के घर से एनसीबी ने स्मार्टफोन, लैपटॉप भी सीज किए। साथ ही एनसीबी ने घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बताया जा रहा है वो भी सीज किए हैं। और साथ ही अनन्या को एनसीबी ने दफ्तर पहुंचने का समन दिया, जिसके बाद अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची। ये तस्वीरें शाम 4 बजे की हैं, जब अनन्या अपने पिता के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची। दरअसल अनन्या आर्यन और अरबाज दोनों की दोस्त है और एनसीबी की जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे ड्रग्स केस के तार अनन्या तक पहुंचे। दरअसल एनसीबी आर्यन के व्हाट्सएप चैट को खंगाल रही है। अब तक एनसीबी ने आर्यन के 2019 से 2021 के चैट खंगाले हैं, जिसमें आर्यन ने
कई सेलिब्रिटीज से बात की है, लेकिन अनन्या और आर्यन के बीच चैट ड्रग्स को लेकर है, जिसके आधार पर अनन्या को समन किया गया है। दरअसल इस केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कई ड्रग्स पेडलर भी हैं। अब एनसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि क्या आर्यन के रिश्ते सीधे सीधे ड्रग्स पेडलर से थे या किसी और के जरिए उस तक ड्रग्स पहुंचती थी। जो आर्यन ने चैट किया है वो कई लोगों से किया है, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं। एक नामी क्रिकेटर की बेटी है, नामी एक्टर्स हैं, बहुत सारे अपकमिंग एक्टर्स हैं, बहुत सारे सेलेब्स हैं, उनसे चैट किया हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण एनसीबी के लिए यह हो जाता है कि आर्यन खान ने ड्रग्स के संदर्भ में किससे बात की है, हार्ड ड्रग्स के संदर्भ में किससे बात की है। तो उसमें से कुछ नाम निकल कर आए, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद एनसीबी को लगता है कि इस व्यक्ति से पूछताछ करना बनता है, इस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए। अनन्या का जो चैट है आर्यन खान के साथ में, उसमें कुछ संदेहजनक चैट मिले हैं। हार्ड ड्रग्स के बारे में बातचीत हुई है, तो ये किस संदर्भ में बातचीत हुई है, इसका क्या लिंक है, इसीलिए एनसीबी उनसे पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए एनसीबी ने उन्हें समन किया है। एनसीबी दफ्तर में देर से पहुंची अनन्या से आज ज्यादा सवाल जवाब नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें शुक्रवार को फिर एनसीबी ने तलब किया है और उम्मीद है कि अनन्या से पूछताछ के बाद इस केस के तार कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे। अच्छा, ये जो क्रूज ड्रग्स केस है, इस मामले में एक अलग मोर्चा खोला हुआ है एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने। वो लगातार एनसीबी और उसके जॉइंट कमिश्नर समीर वानखेड़े पर हमले कर रहे हैं। नवाब मलिक ने तो आज यहां तक कह दिया कि वो 1 साल के भीतर समीर वानखेड़े को सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव्स और दुबई में थी, उस वक्त समीर वानखेड़े भी दुबई में थे। उनका आरोप है कि समीर वानखेड़े वहां फिल्म स्टार से वसूली कर रहे थे। हालांकि समीर वानखेड़े ने कहा है कि वो तो कभी दुबई गए ही नहीं। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी, क्या कारण था वो वहाँ गए। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।